Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are going to start this session. This is the daily editorial session and we will be covering up India-European Union partnership. Okay, how the relationship is moving ahead and future क्या है इस चीज़ का and what are the issues. All those things will be covered here. वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. So India EU partnership को थोड़ा देखते हैं कि existing issues क्या चल रहे हैं यहाँ पे and how are you going to realize the full potential of this particular relation that we have with European Union. Okay, so before that let me put this thing in our telegram page. Okay, वहाँ पे भी इसको डाल देते हैं. सो यूल गेट द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. ये आपको जो है हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा. आप वहाँ से डाउनलोड कर देना. आफ्टर द सेशन आई विल अपलोड दैट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस. ओके, इट्स अ टोटली IR बेस्ड थिंग. तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो है आपको अच्छा खासा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशनशिप के ऊपर. ओके, सो 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट मीटिंग is supposed to be held on May 8th 2021 के अंदर ये होगी. Both India and EU have keen to maintain their momentum in their bilateral interaction. तो हम दोनों के लिए विन विन डील है. हम लोग अच्छे से अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं. सो देयर आर सम रीजन. ओके, वो रीजन क्या है कि आपके लिए EU का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट क्यों है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट EU जो है आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. ओके, ये चीज आपको समझनी है. अदर देन दैट देयर आर सम कंसिडरेशंस व्हिच आर डेवलपिंग अप. सो इंडिया EU इंटरेक्शन हैव टेकन place in the context of challenging geopolitical situation. अब challenging geopolitical situation बन रही है. rise of China जो है उसका भी impact आपको देखने को मिलेगा. and other than that there is decline of multilateralism. मल्टीलेटरलिज्म जो है उसके अंदर कमी आ रही है. ये कैसे पता लगता है? यू हैव WHO जो कि वीक इंस्टीट्यूशन है. WTO वो भी वीक इंस्टीट्यूशन है क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म को ये रोक नहीं पाया WTO. और WHO के अंदर वी नो हाउ इट परफॉर्म ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस और कैसे वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज कभी डोमिनेट करते हैं, कभी चाइना डोमिनेट करता है. सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं. अदर देन दैट ब्री एग्जिट के बारे में भी आपको पता है. ओके, ब्री एग्जिट हो चुका है. सो ये चीजें बताती हैं कि देयर इज डिक्लाइन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, कि मल्टीलेटरलिज्म का यहाँ पे डिक्लाइन है एंड इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. दीज आर सम डेवलपमेंट्स जो दोनों देशों को एड्रेस कर रही हैं. अदर देन दैट देयर वाज शार्प एक्सेलरेशन ड्यू टू द पैंडेमिक की वजह से काफी चीजें बढ़ गई हैं. पैंडेमिक बहुत फैल गया है और पैंडेमिक इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट इन योर इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो. सो IR के अंदर आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में अब आपको कोरोना के बारे में बात जरूर करनी है. व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर, जब भी आप आंसर लिखोगे कोरोना के बारे में बात जरूर करोगे. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेक्टिंग कि आपका बायलैटरल रिलेशनशिप कहां जाए और उसको एक फ्रेश डायरेक्शन देने की जरूरत है. बिकॉज देयर आर सम चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस यहाँ पे रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू डील विद दैट. सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशंस. सो EU इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया. सो यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है आपके यहाँ पे. सो बेस्ट साइड both sides should focus on unblock the discussion on bilateral trade and investment agreement. अब ये bilateral trade and investment agreement ये बहुत सालों से पेंडिंग है. So which was launched at the 7th India EU summit held at Helsinki 2006 में जो है ये बात चली थी, डिस्कशन स्टार्ट हुआ था that both of us will have a bilateral trade agreement, कि हमें दोनों को एक bilateral trade agreement करने की जरूरत है. ये डिस्कशन 2006 से स्टार्ट हुई थी and there was an ambitious target that it will be completed by 2009 तक इसे कंप्लीट करना था. सो फर्दर थिंग्स डिडंट मूव अहेड क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया. डिस्कशन बैक बेंच पे चली गई. 2013 के अंदर फिर दोबारा दोनों कंट्रीज ने कुछ कोशिश की लेकिन चीजें ठीक नहीं हो पाई. ओके, देयर आर सम इश्यूज जो एग्जिस्ट करते हैं. सो स्पेसिफिकली इश्यूज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ओके, टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल. सो इन मुद्दों पे हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए हैं क्योंकि देखिए ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री यूरोप की बहुत बड़ी है और अगर आप अपनी ड्यूटीज को हटा दोगे तो सीधी सीधी जो है गाड़ियां वहां से इंडिया के अंदर आया करेंगी. अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें तो भी आप इंडिया के अंदर कुछ नहीं बनाओगे, सीधी सीधी जो है वहां से बेवरेज बन के यहाँ पे आ जाएगी. तो आपके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है. फर्दर स्किल्ड प्रोफेशनल्स के मूवमेंट के ऊपर जो EU के नॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. तो इंडिया जो हमारे वर्कफोर्स है हम वहां पे अपने वर्कफोर्स को नहीं भेज सकते. सो दीज आर सम इश्यूज विच आर प्रिवेलिंग और इनके ऊपर बात अभी नहीं हो पा रही है. So India and EU at their
जुलाई 2020 वर्चुअल समिट डिसाइडेड टू सेट अप अ मिनिस्टीरियल ग्रुप। तो हमने इस मिनिस्टीरियल ग्रुप को तो बनाया है टू ब्रेक दिस लॉक जैम, डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए। ओके, सो अटेंशन ऑफ द नेगोशिएटर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डिस्कशन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्रिटिकल इश्यूज टुडे। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच आर कमिंग अप। ओके, privacy and security, innovation, artificial intelligence, 5G, supply chain resilience, investment security, technical standards and others. So you need to understand Europe also wants to diversify. वो अपनी चाइना के ऊपर डिपेंडेंस जो है उसको कम करना चाहता है। अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें तो यूरोप वांट्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। चाइना के ऊपर जो उनका डिपेंडेंस रहा है उसको कम करना चाहता है। इट इज ऑल्सो रेलेवेंट दैट यूके विच वॉज द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक एट रिगार्ड्स टू मूवमेंट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स टू EU is no longer a factor। देखो EU जब यूके था तो वो रोकता था कि इंडियन प्रोफेशनल्स EU के अंदर जा पाएंगे, तो यूके अपोज करता था। अभी यूके तो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई बोथ साइड कैन गो फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। आप एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जा सकते हो। सो टू साइड्स आर कंसीडरिंग एंटरिंग इनटू अ मिनी ट्रेड डील टू प्लग सम ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट्स। एक मिनी ट्रेड डील की जो बात हो रही है उसकी तरफ जाने की सोच रहे हैं। ओके, और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो है आगे बढ़ने की बात ये कर रहे हैं। सो दिस वुड अपीयर टू बी प्रूडेंट अप्रोच एट दिस स्टेज व्हेन द एपेटाइट ऑफ टेकिंग एम्बिशियस एंड bold decisions on both side would be limited। अब ये बात थोड़ी समझने वाली है। देखो, बोल्ड डिसीजन अब नहीं ले सकते बिकॉज कोरोना टाइम इज गोइंग ऑन। ओके, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें, देयर द convergence can be there। geopolitics में convergence है। now Indo-Pacific has gained global salience with the US, India, Japan, Australia, ASEAN, several EU countries including France, Germany, Netherlands sharing their vision on this dynamic region। सो सब लोग इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें इंटरेस्टेड है। दिस इज इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस, देयर इज इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑन नीड टू मेंटेन अ फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। अब ये फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की क्यों बात हो रही है? क्योंकि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर थोड़ी गड़बड़ की है। ओके, सो बोथ कंट्रीज, मतलब यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, इंडिया, दे बोथ वांट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, कि इंटरनेशनल ऑर्डर में एक रूल बने, रूल के थ्रू सब लोग चले। दे वांट पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, व्हाटएवर डिस्प्यूट्स आर देयर, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन सब चाहते हैं। EU कुड कंसीडर क्रिएटिंग ए EU वाइड इंडो पैसिफिक अप्रोच। ओके, अब EU भी अपनी अप्रोच चेंज कर सकता है और वो भी अपनी फॉरवर्ड लुकिंग की जो थिंकिंग है उसको आगे लेके जा सकते हैं। इफ नॉट पॉसिबल, कंट्रीज दैट have significant interest in peace and security in the region could get actively associated with the deliberation। तो वो deliberately जो है सबके साथ आके काम कर सकते हैं। ओके, now you need to understand countries like France for instance could get associated with quad activities। so already there are talks कि quad plus हम एक बना देते हैं जिसके अंदर हम और कंट्रीज को साथ लेके आ सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज अगर आना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। सो क्वाड प्लस का एक इनिशिएटिव है, एक अच्छा इनिशिएटिव है, फ्रांस उसके अंदर जुड़ सकता है। दिस वुड प्रोवाइड ग्रेटर सब्सटेंस टू द डिजायर एंड एस्पिरेशन ऑफ EU टू बिकम अ जियोपॉलिटिकल एंटिटी ऑफ द स्टैंडिंग। अब EU के कंट्रीज वो कलेक्टिवली एक बहुत बड़ा अपने आप को जियोपॉलिटिकल एंटिटी मानते हैं और वो वर्ल्ड में डोमिनेट रोल, कुछ जो रोल प्ले करना चाहते हैं वो डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई इन दैट लाइन इफ सम ऑफ द EU मेंबर्स गेट अलाइंड विद क्वाड के साथ कुछ जुड़ते हैं तो सबके लिए भला है। ओके, सो in addition to discussion on maritime security, an agreement of which was reached at July 2020 summit, two sides also need to focus on other issues like emerging technologies। Okay, so Nirbhay Kumar, I will address your doubt। so emerging technologies की बारे में दोनों देश साथ आ सकते हैं। हेल्थ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्राइसिस प्रिवेंशन, मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंजेस। ओके, दीज आर सम एरियाज वेयर बोथ द कंट्रीज कैन कोऑपरेट विद ईच अदर। ज्वाइंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो थर्ड कंट्रीज के अंदर। आप यूरोपियन यूनियन से पैसा लेके अफ्रीका के डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दीज आर सम थिंग्स जहां पे हमारे इंटरेस्ट और यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट जो है वो अलाइन हो रहे हैं। नाउ स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। ओके, नाउ UN सिक्योरिटी काउंसिल हैज फेल्ड टू फंक्शन इफेक्टिवली फॉर क्वाइट सम टाइम। बोथ इंडिया एंड EU आर स्ट्रॉन्ग वोटरीज ऑफ इफेक्टिव एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। हम भी कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म करो। यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी कह रहे हैं कि मल्टीलेटरल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिफॉर्म करो, उनको मोर डेमोक्रेटिक बनाओ। सो WHO हैज बीन फाउंड सेवरली वांटिंग इन फुलफिलिंग इट्स मैंडेट। WHO के अंदर हमने देखा कैसे उसका जो
एक्शन था वो बिल्कुल ही खराब था. ओके, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. एक प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की भी जरूरत है आपको. क्लाइमेट चेंज इज अनदर इशू वेयर बोथ द कंट्रीज कैन कोऑपरेट विद ईच अदर. इंडिया हैज टेकन फार रीचिंग स्टेप इन मीटिंग इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस अकॉर्ड. यूरोपियन यूनियन भी काम कर रहा है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यूरोपियन यूनियन कैन प्रोवाइड यू टेक्नोलॉजी. आपको क्लीन टेक्नोलॉजी की जरूरत है और वहां पे ऐसे देश हैं जर्मनी जैसे, दे कैन प्रोवाइड क्लीन टेक्नोलॉजी टू इंडिया. इंडिया को क्लीन टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं. दे कैन प्रोवाइड यू इन्वेस्टमेंट. वो आपके देश में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी में. तो उसके लिए भी आपको यूरोपियन यूनियन की जरूरत है. नाउ इट इज एनकरेजिंग दैट यूएस हैज आल्सो ज्वाइंड पेरिस एग्रीमेंट एंड अपॉइंटेड जॉन कैरी एज इट्स लीड नेगोशिएटर ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू. और यूरोपियन यूनियन भी आपके साथ आके काम करेगा. नाउ डीलिंग विद अग्रेसिव चाइना, दिस इज अनदर इशू जहां पे यूरोपियन यूनियन और आप साथ आ सकते हो. सो देयर आर रिपीटेड वायलेशन बाय चाइनीज. ओके, ताइवान के अंदर उन्होंने काफी एयर डिफेंस वायलेशन किया है. इंडिया के अंदर बॉर्डर जो है वो इन्होंने किया है. ओके, नाउ चाइनाज मसल फ्लेक्सिंग इन साउथ चाइना सी बाय ऑक्यूपाइंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. उस एरिया के अंदर चाइना अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, फिलीपींस को परेशान कर रहा है. फर्दर चाइना इज ऑल्सो चैलेंजिंग द इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ को चैलेंज कर रहा है अंडर द वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. अब ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या थी? एक चाइनीज मूवी आई थी. इन दैट चाइनीज वर शोन टू बी वेरी अग्रेसिव. वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अग्रेशन से काम करते हैं. वो मूवी के बेस्ड पे अपनी डिप्लोमेसी को वो चला रहे हैं. सो इन डिफरेंट एरिना चाइनीज आर नाउ अग्रेसिव. ओके, तो असर्टिवनेस जो आपको नजर आ रही है दैट इज टर्म्ड एज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी. और दैट्स व्हाई दे वांट टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर. वो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं. रीजन क्या है? चाइनीज ये कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया था. ओके, when you framed these international laws, आपने हमसे बात नहीं की थी. This is the reason that they explain. So both EU and India wants to be in favor of rule based international order. हम दोनों चाहते हैं कि एक rule based international order में जाएं. China has been trying to spread the false narrative that its system has been immensely successful in dealing with health and economic crisis. Okay, अब चाइनीज कहते हैं कि उनका सिस्टम बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है इस हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ डील करने के लिए. चाइना इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट जियो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को मैनिपुलेट कर रहे हैं बाय वेपनाइजिंग इट्स डोमिनेंस इन द सप्लाई चेन. अब चाइना की डोमिनेंस है सप्लाई चेन के अंदर. आपको एक बात समझनी पड़ेगी. आप चाहे दुनिया की फार्मास्यूटिकल माने जाते हो, ग्लोबल फार्मा बोलते हो इंडिया को, लेकिन आप जो रॉ मटेरियल है उसके लिए चाइना पे डिपेंडेंट हो. इन द सेम वे यूरोपियन नेशंस आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन चाइना. सो दे वांट टू डाइवर्सिफाई इट. वो अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो लुक फॉर एरिया जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके. सो इंडिया कैन सब्स्टिट्यूट चाइना. India can emerge as an alternative to China. So countries are actively devising methods to create alternative source of supply. Okay, वो देख रहे हैं कि उनके क्या alternate source of supply हो सकते हैं. So India could be the reliable and credible partner in that. India वहाँ पे एक reliable और credible partner हो सकता है. It is disquieting that China has been trying to sort dissension within the EU by promoting 17+1 initiative. अब ये 17+1 initiative चाइना चलाने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर वो यूरोपियन यूनियन को ही डिवाइड करना चाहता है. चाइना वांट्स टू डिवाइड यूरोपियन यूनियन. ओके, और वो कुछ कंट्रीज के साथ में मिलके अपने इंटरेस्ट को आगे लेके जा रहा है. द कंक्लूजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट on the last day of German presidency, okay, has sent confusing signal to the world about EU's interest and commitment to push back against Chinese authoritarian policies. अब बात ऐसी है जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, दे आर ऑल्सो डिवाइडेड बिकॉज उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर ज्यादा है. वो डायरेक्टली अपने आप को उससे नहीं हटा सकते. सो चाइनीज बेलिजरेंस इन इट्स नेबरहुड एंड बियॉन्ड हैज क्लियरली ब्रॉट आउट दैट इज इट विल नॉट हेजिटेट टू एम्प्लॉय मिलिट्री मीन्स टू अचीव इट्स पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. अब चाइना ने तो ये चीज बिल्कुल साफ कर दी है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मिलिट्री मीन्स भी यूज करेगा. नाउ इट बिकम्स इंपेरेटिव देयरफॉर दैट लाइक माइंडेड एंटिटीज लाइक इंडिया, यूरोपियन यूनियन एंड अदर यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब साथ में मिलके काम करें. ओके, टू काउंटर चाइना. सो दैट्स व्हाई there is a direct relationship जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर अचीव कर सकता है. सो इंडिया एंड EU with 1.3 billion and 450 million people respectively are the largest democratic spaces in the world. They are natural allies. Okay, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी सब जगह डेमोक्रेसी है और हम लोग एक नेचुरल अलाय हैं who adhere to and promote rule of law within their own territories and in the world. Now हम लोग भी वर्ल्ड के अंदर एक रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं. यूरोपियन यूनियन भी यही चाहता है. सो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन स्टैंड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू रैम्प अप देयर एंगेजमेंट टू प्रमोट पीस,
सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, डोमेस्टिकली, रीजनली एंड ग्लोबली। तो इन सब एरियाज के अंदर हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं दोनों, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ विन विन डील अगर हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर आगे बढ़े, ओके, एंड पूरी दुनिया के अंदर जो है शांति को बढ़ाएं और चाइना को काउंटर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। सो निर्भय कुमार जी, ओके, सो प्राइवेट और रेगुलर इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो बीकॉम के, कहीं पे भी हो, रिक्वायरमेंट सिर्फ बीकॉम है, बैचलर या फिर कोई और डिग्री भी हो सकती है। सो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली जो है ज्वाइन कर सकते हो, ओके।